Hello, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal, and today we are going to discuss the last topic of our first chapter, that is chemical reaction and equation. तो बच्चों, जैसे पता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा है रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, उसका एप्लीकेशन। तो बच्चों, अब हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज बच्चों इसमें देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन, तो देखिए बच्चों, जनरली आपकी जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए रिडॉक्स रिएक्शन किससे बना बच्चों? RED प्लस OX, इसका मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेते हैं पहले। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction take place simultaneously is known as redox reaction। तो बच्चों, ऐसे एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलरेडी हम लोग बच्चों इस बारे में बात कर चुके हैं। हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर आप नहीं पता बच्चों तो चलिए एक बार फिर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग समझे, हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन समझे। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, पर चूंकि आपके क्लास 10th में जो बेसिक है बच्चों आपको वही समझना है सिर्फ। ऑक्सीडेशन जनरली होता क्या है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पहला चीज। दूसरा चीज बच्चों, अगर एडिशन हो रहा होगा ऑक्सीजन का तो रिमूवल किसका हो रहा होगा बच्चों? हाइड्रोजन का। तो सेकंड होगा बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां क्या हो रहा होगा बच्चों? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा क्या रहा होगा बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्या हो रहा होगा बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, तो ये है हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कुछ डिफरेंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का, या तो फिर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, या तो फिर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेयर एज रिडक्शन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, या तो फिर एडिशन होता है हाइड्रोजन का, और या तो फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिडक्शन रिएक्शन। तो ये तो था बच्चों हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में डिफरेंस।
तो रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब एग्जांपल ले लेते हैं। ये जनरल फॉर्म है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को शो करने का इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम बच्चों ऑक्सीजन के टर्म में शो कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पहले ये कोई कंपाउंड है बच्चों, जो ए का कंपाउंड है, ये किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का। देखिए यहाँ AO था, यहाँ हो गया A, तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। अब जब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा बच्चों, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन। तो देखिए बच्चों एक ही रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए साफ साफ यहाँ दिख रहा है, यहाँ पहले कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ बच्चों, ए जुड़ा हुआ है। रिएक्शन होने के बाद बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ए से और अटैचमेंट हो गया है जाके बी के साथ, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो जहाँ पे एडिशन होता है वहाँ ऑक्सीडेशन, जहाँ रिमूवल होता है वहाँ रिडक्शन। ये बच्चों एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, चलिए समझते हैं। अब देखिए ये समझ लीजिए एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है। ठीक, अब देखिए इस सब्सटेंस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। इस सब्सटेंस से बच्चों देखेंगे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और ये किसके साथ जा रहा है, बी के साथ अटैच हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों इसके साथ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों किसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ बच्चों, बी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है बच्चों, जहाँ रिडक्शन हो रहा होता है, जिस सब्सटेंस के साथ रिडक्शन हो रहा होता है उसके जो सामने वाला सब्सटेंस रहता है बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसके सामने वाला जो एजेंट होता है या सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमेशा। तो बच्चों यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बच्चों, ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस में बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है बच्चों, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए बच्चों अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, कोरोजन। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोरोजन, द प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ अ मेटल आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो बच्चों जो मेटल का सरफेस होता है, अब ये मेटल पे ही क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि मेटल मोस्ट रिएक्टिव होता है, मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, तो मेटल क्या करता है जनरली, जब भी एटमॉस्फेरिक एजेंट के साथ कांटेक्ट में आता है बच्चों वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है प्लस मॉइस्चर, मॉइस्चर इज नथिंग बट वाटर जनरली। तो बच्चों जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है बच्चों तो ये रिएक्शन होता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसी को बोलते हैं रस्टिंग। आप देखे होंगे जंग लग जाता है कभी कभी लोहे में, तो लोहा क्या है बच्चों, आयरन मेटल है। ठीक है, तो जो रस्टिंग होता है वो किस कलर का हो जाता है बच्चों, रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो आयरन होता है बच्चों ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ आके ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चों ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा चीज, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो रस्टिंग वर्ड है बच्चों, ये रस्टिंग वर्ड हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे आयरन के लिए ही।
आयरन मेटल, सारे मेटल के लिए हम लोग रस्टिंग वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए ही यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, सिल्वर। सिल्वर के आप लोग देखे होंगे ऑर्नामेंट्स बनते हैं बच्चों, वो जब एटमॉस्फेरिक एजेंट सल्फर के साथ आता है बच्चों तो रिएक्ट करके बना देता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, या तो फिर कॉपर देख लीजिए, तांबे का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन जब कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ बच्चों आता है कम अटैक रिएक्ट, कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ बच्चों जब रिएक्ट करता है, कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन होता है और बना लेता है कॉपर कार्बोनेट, जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो बच्चों ये ज़रूरी है कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये दो कंडीशन ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन एब्सेंस रहता है बच्चों तो रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो जनरली बच्चों रस्टिंग वर्ड हम लोग मेनली किसके साथ यूज़ करते हैं बच्चों? आयरन के साथ। ठीक, तो ये था बच्चों कोरोजन। तो जनरली बच्चों ये है क्या? ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन डेली लाइफ में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली क्या करता है, कोई भी मेटल के साथ आके रिएक्ट करता है बच्चों और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होता है बच्चों तो उस पर लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। जब लेयर फॉर्मेशन होता है उसी को कहते हैं रस्टिंग। प्रोइडेड वो लेयर फॉर्मेशन जो है अगर आयरन पे हो तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। सिल्वर पे है तो बना लेगा सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कॉपर पे है तो बना लेगा कॉपर कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्ट करके? कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मॉइस्चर। तो ये कंडीशन बच्चों जरूरी है। ठीक है, रिएक्शन के लिए, कोरोजन के लिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मॉइस्चर, इन दो सब्सटेंस का होना जरूरी है। इनमें से अगर कोई एक भी एब्सेंस होता है तो आपका कोरोजन नहीं होगा। अब बच्चों इसका प्रिवेंशन मेथड देख लेते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं बच्चों। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, ग्रेसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोग का टॉपिक कोरोजन। अब चलिए बच्चों रेंसिडिटी के बारे में देखते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। अगला टॉपिक है बच्चों रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जनरली होता क्या है बच्चों? देखिए, when food material containing fats and oil are left open for a long time, they are oxidized by atmospheric chemicals. आपको पता है बच्चों, घर में जो व्यंजन बनता है, फूड्स बनता है खाने के लिए, कुछ फूड्स होते हैं जिसमें फैट्स और ऑयल्स का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारे फूड्स जिसमें फैट्स एंड ऑयल होते हैं बच्चों, अगर उसको आप कुछ समय तक खुला छोड़ दें तो वो क्या होगा, जो आपके एटमॉस्फेरिक एजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर लेगा। और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बच्चों होगा क्या, जनरली उसमें महक आने लगेगा, उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा और उसमें हल्का सा स्मेल आने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? रेंसिडिटी। इस प्रोसेस में जनरली होता क्या है बच्चों, जो भी फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं, फैट्स या ऑयल कंटेनिंग फूड्स, वो जैसे ही बच्चों एटमॉस्फेरिक एजेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट में आते हैं वो ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जिसके कारण उनका टेस्ट और स्मेल जो है चेंज हो जाता है। तो जनरली हम लोग इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करते हैं बच्चों, कैसे रोकते हैं? हम लोग चीज़ों को जल्दी, हम लोग जो है अपने फैट कंटेनिंग मटेरियल को फ्रीज में रख लें, या तो बच्चों एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लें। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से बच्चों क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, वो उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, और जब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा तो अपने आप रेंसिडिटी प्रोसेस जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम लोग जनरली ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हमको पता है बच्चों दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? BHA एंड BHT, ये मेरे दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ये है बच्चों ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन।
ये दो मेरे एंटीऑक्सीडेंट है बच्चों। जनरली एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है बच्चों, वो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं बच्चों तो ऑटोमेटिकली जो रेंसिडिटी प्रोसेस होता है बच्चों वो स्लो डाउन हो जाता है और हमारा फूड जो है लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और जनरली बच्चों आप देखे होंगे जो बाहर आप चिप्स वगैरह का पैकेट खरीदते हैं तो उस पैकेट में ऑलरेडी कुछ हवा भरा होता है। तो हवा बच्चों क्या होता है, वो गैस होता है। कौन सा गैस होता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस भरने का कारण क्या है बच्चों, हमें पता है बच्चों नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव है, या तो आप कह सकते हो अनरिएक्टिव है, और जो उसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो आपका जो फूड है पैकेट के अंदर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो बच्चों रेंसिडिटी प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और वो फूड जो आपके पैकेट में है वो लंबे समय तक अच्छा और फ्रेश रहेगा। तो इसलिए बच्चों जनरली होता क्या है कि उस पैकेट में लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और वो जो फूड मटेरियल होता है उसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है, और जब ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा तो आपका रेंसिडिटी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, और ऐसे आपका फूड मटेरियल लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। तो ये तो था बच्चों आपका रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों टॉपिक एंड होता है हमारा। तो बच्चों यहाँ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है, और इसके साथ साथ पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन खत्म होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग सभी टॉपिक कवर किए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं कि कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों आपके पास जितना भी बुक है, साइड बुक है एनसीईआरटी, उस पर दिए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।